नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आमने सामने दिखाई दे रही हैं। दरअसल लोकसभा में चल रहे सेशन की कार्यवाही पूरी होने के बाद दोनों में 3 मिनट तक आमना सामना हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री ईरानी की तरफ से बोला गया कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से और राष्ट्रपति से भी माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह आदिवासी महिला को लेकर कांग्रेस की तरफ से मजाक उड़ाया गया है, मजाक उड़ा रही है कांग्रेस लगातार और उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं सोनिया गांधी की तरफ से बोला गया है डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, ये बयान आया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का। और इसी तीखी बहस को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है कि सोनिया गांधी ने बदतमीजी करते हुए और धमकाने वाले अंदाज में बात की है। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की उनकी तरफ से एक टीवी चैनल से बात करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद एक नया सियासी बवाल खड़ा हो चुका है देश भर में। और कांग्रेस के लिए इसी के साथ मुसीबतें और पैदा होती जा रही हैं। और इसी बीच जब मीडिया में अधीर रंजन चौधरी को फिर से देश से माफी मांगने के लिए पूछा गया संसद की कार्रवाई के बाद, तो अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि चूक हुई है, माफी क्यों मांगू, माफी का सवाल ही नहीं बनता। तो यहां पर जो कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी एकदम 100% जो है सही साबित होती है कि एक तो आपकी तरफ से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी टिप्पणी की जाती है। और उसके बाद जब माफी मांगने का सवाल किया जाता है तो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बोला जाता है कि चूक ही तो हुई है, इसमें जो है माफी जो है वो उनकी तरफ से नहीं मांगी गई। और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, माफी किस लिए, चूक हो गई है, यह बोला गया अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। तो एक तरफ अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि माफी मांगने का सवाल नहीं बनता, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इसी मामले को लेकर बात की गई, उनसे बोला गया कि क्या सोनिया गांधी अधीर रंजन चौधरी को कहेंगी कि वो देश से माफी मांगे। उस पर सोनिया गांधी कहती हैं कि वो ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं। हालांकि कब ये माफी मांगी गई, किससे माफी मांगी गई, ये अभी जो है साफ नहीं हुआ है। और कांग्रेस नेताओं को आपस में विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि कौन सी बात कब रखनी है। एक तरफ एक नेता बोल रहा है कि माफी नहीं मांगूंगा, दूसरी तरफ अध्यक्षा बोल रहे हैं माफी मांग चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए अधीर रंजन चौधरी की, वो तो मना कर रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, और सोनिया गांधी आकर इस तरह के स्पष्टीकरण देती हैं, इस तरह की सफाई पेश करती हैं कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किए गए इन अपमानजनक शब्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हल्ला बोल दिया गया है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में कांग्रेस पर पूरी तरह से हल्ला बोलते हुए देश से माफी मांगने की मांग कही और सोनिया गांधी को आदिवासियों से माफी मांगने के लिए कहा और देश की औरतों से भी माफी मांगने को कहा। जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने जो है महिलाओं का अनादर किया है, और संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री ईरानी का अलग ही रूप, अलग ही प्रचंड रूप आज देखने को मिला। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए ईरानी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है आदिवासी महिला का ये सम्मान उसको नहीं पचा पा रही है, और कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बनी, इस बात को भी नहीं पचा पा रही है। और इतना ही नहीं, आगे बोलते हुए ईरानी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो ये कृत्य किया, जो ये बोला, और उसके बाद जब पत्रकार की तरफ से कहा गया कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी जी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया गया, वो वापस नहीं लिया गया, शब्द वापस नहीं लिए गए। लगातार संसद में कांग्रेस को आदिवासी विरोधी, कांग्रेस महिला विरोधी, कांग्रेस गरीब विरोधी, इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का भी जो है इसे अपमान बताया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के जो है वो सुप्रीम कमांडर होती हैं आर्म्ड फोर्सेस की। और कांग्रेस पर बीजेपी और भी आरोप लगा रही है, और यह बोला गया है कि द्रौपदी मुर्मू जी की जब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई है, तब से ही कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर
काफी घृणा उनके मन में है, उपहास का केंद्र उनके साथ बना हुआ है। इस तरह की बड़ी बातें की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए तब से ही, जब से उनके नाम की घोषणा हुई थी, तब से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। चाहे फिर वो कठपुतली शब्द का इस्तेमाल करना हो या फिर और इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना हो। वहीं आगे बोलते हुए बीजेपी की तरफ से बोला गया कि एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद, द्रौपदी मुर्मू जी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच चुकी है। और सोनिया गांधी जी की तरफ से नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन चौधरी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को इस तरह के शब्द बोलना, राष्ट्र की पत्नी के रूप में इस तरह का संबोधन करना, ये जानते हुए भी कि इस संबोधन से भारत के मूल्य, हर संस्कार के विरोधी ये बात है। और ये संबोधन सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के भी खिलाफ है। इस तरह के जो है आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से। और आगे हमलावर होते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए बोला गया कि देश और दुनिया जानती है कि कांग्रेस आदिवासी, गरीब और महिला विरोधी है। इस तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस हद तक कांग्रेस गिर जाएगी और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक गरीब महिला और एक आदिवासी परिवार से आई हुई महिला का इस तरह से अनादर किया जाएगा, उनकी गरिमा पर प्रहार किया जाएगा, ये नहीं सोचा था। और कांग्रेस ने सोनिया की अध्यक्षता में संस्कार और मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया। इस तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर अब। और संसद में और सड़क पर कांग्रेस के नेताओं को देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो इस वक्त एक नया बवाल खड़ा हो चुका है। अब जब मीडिया ने अधीर रंजन चौधरी से आज संसद में पूछा कि आपने जो ये शब्दों का इस्तेमाल किया, इस पर क्या कहेंगे, तो बार बार अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक ही शब्द बोला जा रहा है कि मेरे से चूक हो गई, मैंने गलती से वो शब्द बोल दिया। अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देश से माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि आपसे जो गलती हुई है, आपसे जो चूक हुई है, वो देश के 140 करोड़ जनसंख्या पर वो प्रहार है। क्योंकि देश की सर्वोच्च नागरिक, देश की राष्ट्रपति अभी नवनिर्वाचित होकर आई हैं, कुछ दिन पहले ही शपथ ली है उन्होंने राष्ट्रपति की। एक उड़ीसा के एक आदिवासी परिवार से उठकर, गरीब परिवार से उठकर, कहां उन्होंने पहले जो है शिक्षक के रूप में और शिक्षिका के रूप में, और उसके बाद पार्षद से उठकर के विधायक रहते हुए, और उसके बाद तमाम ऐसे निजी जीवन में इस तरह के कष्टों को झेल करके आज राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं एक आस बनी देश के हर उस नागरिक के लिए जो चाहता है पॉलिटिक्स में आना, जो अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसके लिए एक किरण की आस जगी थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बेहद ही जो है अपमानजनक है। और साथ में ही लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है, तब से ही कांग्रेस की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अलग अलग जगहों पर। और अगर बात की जाए, अब बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर हुई है कि इतनी बड़ी जीत को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव भी, और कांग्रेस पार्टी जानती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दूर दूर तक कांग्रेस का सिक्का नहीं चलेगा, और उसमें भी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत हो सकती है। लेकिन इस समय, क्योंकि देश में मानसून सत्र चल रहा है संसद का, और संसद में आज बवाल हुआ अधीर रंजन चौधरी के उस शब्द को लेकर के मीडिया में, क्योंकि दोबारा से अगर आप उस क्लिप को देखेंगे, उसमें दोबारा से उस चैनल के पत्रकार की तरफ से बोला गया कि आप जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी अपमानजनक है। और दोबारा से अधीर रंजन चौधरी ने उस बात को दोहराया, लेकिन आज उनका एक अलग ही चेहरा वो प्रकट कर रहे हैं देश के सामने। हालांकि माफी अभी तक नहीं मांगी गई है, और कांग्रेस पार्टी में खुद में ही कलह देखने को मिल रही है। जब एक तरफ सोनिया गांधी कहती हैं कि माफी मांग ली, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब कार्रवाई खत्म हुई और उसके बाद, क्योंकि सब सांसद वहां पर रहते हैं पार्लियामेंट में, और स्मृति ईरानी का, क्योंकि इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी की तरफ से देखा गया एकदम हल्ला बोल दिया गया है कांग्रेस के खिलाफ। और वहीं जब सोनिया गांधी से इसको लेकर के जवाब मांगा गया, तो सोनिया गांधी उनसे कहती हैं डोंट टॉक टू मी। तो एक नेता जो अपने, जिनके समर्थन में इतने कार्यकर्ता खड़े हैं कांग्रेस के, हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ईडी का उन पे शिकंजा कसा हुआ है, और जो लोग वहां पर आए हैं वो सिर्फ सोनिया गांधी के समर्थन में आ रहे हैं इतने दिनों से। और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी
के अध्यक्ष होते हुए जब उनसे बोला गया कि क्या देश से आप माफी मांगेगी, क्या देश से अधीर रंजन चौधरी माफी मांगेंगे, क्या आप उनको दिशा निर्देश देंगे, तो उसके बाद उनकी तरफ से बोला जाता है कि डोंट टॉक टू मी। अगर लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े नेता होते हुए जब यूपीए की आप चेयरमैन रह चुकी हैं और फिर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं डोंट टॉक टू मी, मतलब आपसे बात नहीं की जाए, तो फिर किससे बात की जाए। ये एक लोकतांत्रिक देश है। कांग्रेस अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी मानती है और जब हम उनके लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि उनका सबसे ज्यादा योगदान है आजादी में। और अब जब सवाल किया जा रहा है आपसे कि देश की राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्या ये कोई सुनियोजित साजिश थी, क्या पहले से ऐसा तय किया गया था? अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो देश से माफी मांगिए, क्योंकि देश के सर्वोच्च नागरिक के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना देश के एक एक नागरिक पर जो है प्रहार करता है, उनके दिलों पर प्रहार करता है, क्योंकि देश के सर्वोच्च नागरिक का वो सम्मान कायम रखना चाहिए। उसको लेकर के किसी भी तरह से, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की तो उनको लगता नहीं यहां पर कि वो जो है, उनको इस गलती का एहसास है। और बार बार अधीर रंजन चौधरी, यही अगर आप विजुअल्स देखेंगे, आज की वीडियोस देखेंगे, जब उनसे सवाल किया गया तो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि माफी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इस पर अब आपका क्या कहना है? जो इस समय चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिस तरह अपमान किया गया, और किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता की तरफ से अपमान नहीं किया गया, एक सांसद, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी तरफ से अपमान किया गया। किसी राह चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता की तरफ से ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक नेता की तरफ से किया गया है। तो इस पर अब आपका जो भी विचार है, जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।